नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महानायक की जिन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि एक पूरे राष्ट्र की किस्मत की लकीरें बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से बाबा साहब कहते हैं। ये सवाल ये सवाल सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? बाबा साहेब की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की कहानी नहीं है। ये तो सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए लड़ी गई एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक लड़ाई की मिसाल है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं, वहां से जहां से उनकी ये लड़ाई शुरू हुई, उनके जन्म से ही। ये एक ऐसी जंग थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। तो बात है 14 अप्रैल 1891 की। भीमराव का जन्म हुआ महर जाति में, जिसे उस समय का समाज अछूत मानता था। जरा सोचिए, पैदा होते ही किसी के हिस्से में भेदभाव और अपमान लिख दिया जाए। लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर बदलाव की एक ऐसी ज्वाला जलाई जो कभी नहीं बुझी। तो सवाल ये उठता है कि समाज के इस भेदभाव की बेड़ियों को उन्होंने आखिर तोड़ा कैसे? उनके पास इसका एक ही जवाब था, ज्ञान। जी हाँ, उन्होंने शिक्षा को, पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। सतारा और मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा के महाराज से एक स्कॉलरशिप मिली, और इस एक स्कॉलरशिप ने उनके लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और देखिए, उन्होंने कोई एक नहीं बल्कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। विदेश से लौटकर उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई को समाज बदलने के एक बहुत बड़े मिशन में लगा दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ अधिकारों के लिए उनका असली महासंग्राम। उन्होंने एक के बाद एक कई मोर्चों पर लड़ाई छेड़ दी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि समाज को शिक्षित किया जा सके। 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जो पानी पर सबके हक की लड़ाई थी। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन के जरिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए आवाज उठाई। और 1932 में पूना पैक्ट के साथ राजनीतिक अधिकारों की जमीन तैयार की। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उनके कभी न थकने वाले संघर्ष का जीता जागता सबूत हैं। देखिए, इन सभी आंदोलनों का मकसद बिल्कुल साफ था। शिक्षा और सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, पानी जैसे बुनियादी हक के लिए महाड़ सत्याग्रह, भगवान के घर में प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर आंदोलन और राजनीतिक आवाज के लिए पूना पैक्ट। उन्होंने समाज के हर उस नियम को, हर उस पहलू को चुनौती दी जो इंसानों के बीच भेदभाव करता था। सड़कों पे लड़ी गई इन लड़ाइयों के बाद अब इतिहास ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जहां वो इन संघर्षों को हमेशा हमेशा के लिए कानून की शक्ल दे सकते थे। और ये मौका था आज़ाद भारत का संविधान बनाने का। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहेब ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे देश की नींव समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर रखी जाए। उन्होंने अपने जीवन भर के कड़वे अनुभवों को देश के सबसे बड़े कानून की स्याही बना दिया। और उनके इस महान काम का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली नतीजा था संविधान का एक खास अनुच्छेद, अनुच्छेद 17। इस एक अकेले अनुच्छेद ने सदियों से चली आ रही छुआछूत की इस घिनौनी प्रथा पर कानूनी तौर पर हमेशा के लिए रोक लगा दी, उसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। ये महज एक कानून नहीं था, बल्कि ये सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जीतों में से एक था। बाबा साहेब के जीवन भर के संघर्ष का ये शिखर था। लेकिन क्या संविधान लिखने के साथ बाबा साहेब का काम खत्म हो गया? नहीं, उनका असली काम तो लोगों की सोच बदलना था। तो चलिए अब उनकी उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्हें लगा कि सच्ची सामाजिक समानता का रास्ता धर्म की सीमाओं से परे है। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से समानता और करुणा पर आधारित था। और जाते जाते वो अपना सबसे शक्तिशाली संदेश छोड़ गए, जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब शिक्षा से मुक्ति पाओ, संगठन से ताकतवर बनो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो।
और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जिस बराबरी और न्याय के लिए बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनका वो संघर्ष आज हमारे समाज के लिए, हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।